शास्त्र की पावन वाणी में एक सूत्र अनुगुंजित हुआ है। पढ़ मम नानम तवोदया एवं चित्तहि सौव संजये अन्नानि किम काहि किं वा नाहि सेय पावगम। नवदीक्षित के जीवन में सबसे पहले क्या आवश्यक है? संत के जीवन में सबसे जरूरी क्या है जिससे संत की गरिमा है, संत का गौरव है, संत की महिमा है? क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कल के दीक्षा के प्रसंग के बाद की। कल आपके सामने प्रसंग आया था, मीरी में नेमी चंद 13 वर्ष की उम्र में गुरु रतन के चरणों में दीक्षित हो जाता है, प्रवर्जित हो जाता है और नेमी चंद से बन जाता है आनंद ऋषि। केवल शिष्य बनाना ही गुरु का धर्म नहीं होता है, बल्कि शिष्य को योग्य बनाना, समर्थ बनाना गुरु का धर्म होता है, गुरु का दायित्व होता है। यदि शिष्य पात्र है तो गुरु अपनी कृपा बरसाते हैं, पात्र ही तो ग्रहण कर पाता है। गुरु के पास, मैंने पहले भी कह चुका हूं इस विषय में कि कई सारे शिष्य होते हैं, लेकिन पात्र कोई कोई हो पाता है। और जो पात्र होता है वही अपने जीवन में कुछ निर्मित हो पाता है, अपने जीवन का निर्माण कर पाता है। रतन गुरु ने देखा कि मेरा ये नवदीक्षित शिष्य पात्र है, योग्य है, समर्थ है, इसमें बहुत कुछ संभावनाएं छिपी हुई है, ये जिन शासन का कोहिनूर बन सकता है, जिन शासन की चमक दमक को ये बढ़ा सकता है, इसमें ये क्षमता है, इसमें ये योग्यता है, इसमें ये पात्रता है। तो इसके लिए अब मुझे परमम नानम तवोदया, यानी पहले इसको मुझे ज्ञान देना है, इसको ज्ञान से अभिभूत करना है, ज्ञान से इसके जीवन का सिंचन करना है, ज्ञान से इसके जीवन का पल्लवन करना है, जीवन पुष्पित करना है। ज्ञान से ही जीवन गरिमा पूर्ण बनता है। विद्वान कहते हैं ज्ञानेन हीना पशु भी समाना, यानी जिसमें ज्ञान नहीं वो पशु की तुल्य है। ज्ञान यानी बोध, समझ, विवेक कि क्या करना है और क्या नहीं करना, इस बात का विवेक। परमात्मा ने कहा था ना कि सुनते भी इसीलिए है ताकि ज्ञान मिले। सवणे नाने विन्नाणे पच खाणे असंजमे अवनुने तव चेव वो दाने अकीरिया सिद्धि। सुनने से ज्ञान होता है, ज्ञान से विज्ञान होता है, विज्ञान से चिंतन होता है, चिंतन से अनुप्रेक्षा होती है, अनुप्रेक्षा से आश्रव रुकता है, संवर होता है और संवर होने के बाद निर्जरा होती है और निर्जरा होने के बाद मोक्ष की उपलब्धि होती है। इन सब का निमित्त कारण ज्ञान। ज्ञान है तो निर्वाण है, ज्ञान नहीं तो निर्वाण भी, ना निर्वाण है ना निर्माण है। ज्ञान जीवन का निर्माण करता है और निर्वाण की यात्रा कराता है। यह है ज्ञान की महिमा कि निर्माण भी करता है और निर्वाण भी पहुंचाता है, निर्वाण तक यात्रा कराता है। लेकिन ज्ञान ग्रहण करने के लिए पात्र भी चाहिए और ऋषि आनंद योग्य पात्र थे। उनके जीवन से 5 बुराइयां दूर थी, उस वजह से वो शिक्षा के लिए
उत्सुक थे, ज्ञान के पिपासु थे। प्रभु कहते हैं थम्बा को पमायनम रोगे लाला सयानय आह पंचहिम ठाणेहिम जयहिम सिखाड़ा लभाई। जिसमें 5 दोष है वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, वो शिक्षा उपलब्ध नहीं कर सकता। जो अहंकारी है, जिसमें अहम है, वो ज्ञान से दूर है, क्योंकि अहंकार जिसमें है वो झुकेगा नहीं, और बिना झुके ज्ञान आएगा नहीं, मिलेगा नहीं। जिससे ज्ञान लेना है उसके आगे ही वो नहीं झुकता है, अहंकार में रहता है, तो भला ज्ञान कहां से आएगा। बाल्टी कुएं में डालते हैं तो जब तक वो बाल्टी कुएं की पानी की ओर नहीं झुकती है, मुड़ती है, तब तक उस बाल्टी में पानी भी नहीं आता है। जैसी वो बाल्टी पानी की दिशा में झुकती है तो उसमें पानी आ जाता है, पानी आ जाता है। तो जो अहंकारी होगा वो ज्ञानी नहीं हो पाएगा, विनम्र ही ज्ञानी हो पाएगा। जो नमेगा वही ज्ञान प्राप्त कर पाएगा, जो झुकेगा वही ज्ञान प्राप्त कर पाएगा, झुकने वाला ही ज्ञान हासिल कर पाएगा। इसलिए तो कवि ने कहा था, फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से तुम गाना। फूलों से तुम हंसना, भंवरों से, वृक्ष की डाली से सीखो, फल आए झुक जाना। वृक्ष की डाली से, फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से तुम गाना। वृक्ष की डाली से सीखो, फल आए। यानी ज्ञान प्राप्त करना है तो झुकना पड़ेगा। फलदार वृक्ष बनना है तो फल आते ही डालियां झुक जाती है, झुक जाती है। मारवाड़ी में आप कहते हो ना, नमे सो आंबामली, नमे सो दाड़म दाख, नमे सो आंबामली, नमे सो दाड़म दा। एरंड बिचारा क्या नमे, जिसकी ओछी साख प्रभु जी, जिसकी ओछी साख। यानी नमेसो आंबा, जो फलदार है वो झुकते हैं, और एरंड अकड़ता है क्योंकि उसमें किसी तरह का कोई फल नहीं होता, नहीं होता। झुकता वही है जिसने कुछ बनना होता है, जो कुछ बना होता है, जिसमें सचमुच में ज्ञान है, वही झुकता है, वही विनम्र होता है, उसी में नम्रता होती है। एक छोटी सी बात मुझे यहां याद आ गई। एक बार हमारे इस हाथ में, हथेली में, हमारे इस हथेली में एक अंगूठी आके गिरी, और जैसी अंगूठी गिरी तो ये अंगूठा और चारों उंगलियां इस पे लपके, चारों पांचों इस पे धावा बोल दिया पांचों ने कि ये तो मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। बेचारी अंगूठी घबराई, पहली बेचारी अंगूठी अकेली है, वो बेचारी घबराई, हड़बड़ाई, सकपकाई, शर्माई, संकोच गई कि क्या करूं, मैं अकेली हूं और मुझे लेने वाले 5 है। प्रभु मुझे बचाओ, रक्षा करो। अंगूठी अपने आप को परमात्मा से कहती, प्रभु मुझे बचाओ, ये 5 मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं, मुझे अपनी ओर बुला रहे हैं। सब कहते हैं मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, मैं तेरा स्वामी हूं, मैं तेरा अधिकारी हूं। अंगूठी बेचारी डरी, सहमी, घबराई, कोर्ट पहुंच गई। कहां पहुंची? कोर्ट। एक रूपक है, उसके माध्यम से इस बात को समझ आई गई है कि क्या महत्व है नम्रता का। तो वो अंगूठी कोर्ट में पहुंची। न्यायाधीश ने कहा कि क्या बात है, तू क्यों आई? उसने कहा मैं बहुत घबराई हुई हूं, ये 5 मेरे पीछे पड़े हैं कि मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, मेरा अधिकार, मैं तेरा अधिकारी हूं, मेरा अधिकार है। न्यायाधीश ने कहा चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं हूं, सब ठीक कर दूंगा, मेरे पास बैठ जा। बैठ गई। 5 से कहा कि भाई
तुम दावेदारी कर रहे हो, लेकिन किस बात की दावेदारी? कुछ बताओ कि तुम इसके ऊपर दावेदारी कैसे कर रहे हो, किस आधार पे कर रहे हो, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है जो तुम ये कह रहे हो कि ये हमें मिलनी चाहिए, हमारी होनी चाहिए? तो पांचों में से कहा हाँ मैं प्रमाण है, बताओ। तो सबसे पहला ये आगे आया। कौन आगे आया? अंगूठा। अंगूठा सबसे पहले आगे आया। उसने कहा महाराज, न्यायाधीश महोदय, इस अंगूठी पर तो मेरा जन्मजात अधिकार है। जैसे तिलक ने कहा था ना कि स्वतंत्रता जन्म सिद्ध अधिकार है, तो उस अंगूठे ने कहा, इस अंगूठे ने कहा कि इस पर मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस पर तो मेरा ही हक बनता है, मेरा ही अधिकार बनता है, ये मेरे अलावा और कहीं इसको देना भी। भाई क्यों, किस लिए? तू कैसा अधिकार बता रहा है? जन्म सिद्ध अधिकार किस बात से तेरा इस पर तेरी मालकियत है, हुकूमत है, अधिकार है? उसने कहा महाराज आप देख लो, जन्म सिद्ध अधिकार मेरा ही है, मेरा नाम, इसका नाम है अंगूठी और मेरा नाम है। रब ने बना दी जोड़ी, परमात्मा ने जोड़ी बनाई है, भगवान के घर से जोड़ी बन के आई है, इसका नाम अंगूठी, मेरा नाम अंगूठा, तो ये अंगूठी तो मेरी है। और महाराज मैं बड़ा काम का हूं, जब किसी को लिखना पढ़ना नहीं आता ना, जिस आदमी को लिखना पढ़ना नहीं आता है वो मेरा ही सहारा लेता है, वो मेरा ही आलंबन लेता है, मेरे ही सहारे उसके सरकारी कामकाज चलते हैं, कागज चलते हैं, क्योंकि जिसको लिखना नहीं आता वो अंगूठे की छाप, तो इसलिए मेरा अधिकार है। न्यायाधीश ने कहा भाई ठीक है, तेरा पक्ष मैंने सुन लिया, अभी चारों का पक्ष और सुन लेता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि किसको देना है। अब आगे आई ये तर्जनी उंगली। क्या तर्जनी बोलते, क्या बोलते महाराष्ट्र में, इसको क्या बोलते? हिंदी में तर्जनी बोलते हैं, मराठी में कुछ और बोलते हैं या कुछ? हाँ जी, चलो जो भी बोलते होंगे या जो होगा। तो ये वाली उंगली, तर्जनी उंगली आगे आई। उसने कहा महाराज ये अंगूठी मुझे मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि महाराज मैं जो हूं ना, जो भी होता है, जो भी व्यक्ति भटकता है उसको मैं रास्ता दिखाती हूं। यदि कोई पूछता है कि ये रास्ता कहां जाता है, तो मैं ही सबसे आगे आती हूं कि ये रास्ता, और जो रास्ता दिखाए वो गुरु होता है, रास्ता दिखाने वाला गुरु कहलाता है। और गुरु तो जीवन का शुरू है, गुरु है तो जीवन शुरू है, नहीं तो जीवन अधूरा है। तो इसलिए अंगूठी तो मुझे मिलनी चाहिए। न्यायाधीश ने कहा ठीक है भाई, तेरी बात मैंने सुन ली है, अब अगले की सुनता हूं, आगे वाले की सुनता हूं। तो ये वाली, इसने कहा, तर्जनी ने साथ में एक बात और कही कि महाराज इस अंगूठी को मत देना, अंगूठी को अंगूठी मत देना। ये अंगूठा जो है ना, कह रहा है कि मैं अंगूठी, अंगूठा नाता बता रहा है, काम बता रहा है, लेकिन जब किसी का काम नहीं करना हो ना तो यही आगे आता है। किसी का काम ना करना हो तो यही आगे आता है। तो ये तो किसी काम का नहीं है, मैं हूं राह दिखाने वाले। तो मध्यमा आगे आई कि महाराज मुझे अंगूठी मिलनी चाहिए, इस तर्जनी को अंगूठी मत देना। क्योंकि महाराज जब भी झगड़ा होता है ना, सबसे आगे यही होती है, झगड़े में सबसे आगे यही होती है कि मैं तेरा ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बर्बाद कर दूंगा। कौन आगे आती है? तो ये झगड़ालू है ना, झगड़ा लगाने वाली, इसको मत देना। महाराज घर में जब भी कोई चीज आए ना, नई चीज आए, तो ये घर का जो सबसे बड़ा होता है ना, उसके पास पहले चीज आनी चाहिए, उसको दिखानी चाहिए। उसकी मर्जी है कि वो अपने पास रखे या किसी और को दे। तो इस घर में बड़ा कौन है? मैं ही तो बड़ी हूं, मध्यमा, मैं सबसे ऊपर हूं, सबसे बड़ी हूं, तो मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैं घर की बड़ी हूं, मुखिया हूं। ठीक है, आगे ये आगे आई, इसका नाम है अनामिका। अनामिका हिंदी में अनामिका बोलते हैं।
तो ये आगे आई, उसने कहा महाराज ये जो अंगूठी जो है ना, इसको मत देना मध्यमा को। ये जो मध्यमा है ये मध्य में तो है लेकिन किसी काम का नहीं है, कुछ भी नहीं करता, आलसी है, बड़ा आलसी पट्टा है, कुछ काम नहीं करता है, इसको मत देना, देना हो तो मुझे देना, क्योंकि मैं जो हूं ना, जब भी कभी पूजा पाठ करना हो, जब भी साखियां निकालना हो, भगवान को स्वस्तिक देना हो, मंदिर की पूजा करनी हो, प्रतिमा की पूजा करनी हो, तो हर जगह मैं ही आगे आती हूं, हर जगह मेरा ही इस्तेमाल है, हर जगह मैं ही उपयोग में आती हूं, इसीलिए मुझे अंगूठी मिलनी चाहिए। न्यायाधीश ने कहा सुन लिया, तुम्हारी बात सुन ली, अब किसका नंबर है? छोटी कनिष्ठिका, ये छोटी वाली, छोटी कनिष्ठा, नाम भी कनिष्ठा है, ये आगे आई। तो न्यायाधीश महोदय ने कहा बोल भाई, क्या बोलना है तो अपने बारे में बोल, तू क्या कहना चाहती है, तेरी क्या दावेदारी है? उसने कहा महाराज मैं क्या अपना दावा रखूं, ये अनामिका बहुत अपना अपना कह रही है, धर्म धर्म कह रही है, लेकिन महाराज केवल ये धर्म ही करती है और कुछ नहीं करती है और किसी काम नहीं आती है, केवल धर्म धर्म ही करती है और कुछ काम नहीं करती है। अकेला धर्म भी नहीं चलता, गृहस्थ जीवन में धन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो ये केवल एक ही बात करती है। और महाराज मेरी रही बात, अब जो मैं हूं, मैं सब में छोटी हूं, सब में छोटी हूं, और मैं छोटे बच्चों के बड़े काम आती हूं। समझ गए आप लोग? बड़े होशियार हो, है ना? छोटे बच्चों के बड़े काम आती हूं। और महाराज मैं जो हूं, जब किसी को कान में खुजली करनी हो तो मैं ही काम आती हूँ, कान में खुजली मैं काटती हूँ। छोटे बच्चे मेरा इस्तेमाल बहुत करते हैं, सर सर सर। तो मास्टर ने, उस न्यायाधीश ने कहा, और उसने कहा बस मैं तो छोटी हूँ, बस छोटे काम करती हूँ, और मेरा तो एक ही धर्म है, जो बुलाए उसके साथ जाना। अंगूठा बुलाए तो अंगूठे के साथ, तर्जनी बुलाए तर्जनी के साथ, जो मुझे बुलाए मैं उसके साथ, मैं सबके साथ होती हूं, मैं कभी अकेली नहीं रहती, सबके साथ रहती हूं। न्यायाधीश ने पांचों की बात सुनी, दलीलें सुनी। अब उस न्यायाधीश ने उस अंगूठी को किसे दिया होगा? बीबेवाड़ी वालों, किसे दिया होगा? अध्यक्ष साहब किसको दिया होगा? हाँ जी बहनों बताओ जी। अंगूठे को, तर्जनी को, मध्यमा को, अनामिका को, या कनिष्ठिका को, छोटी को, किसको दिया होगा? उस न्यायाधीश, वो न्यायाधीश आपके यही बीबीवाड़ी का ही होगा, है ना? क्योंकि जैसा आपने जवाब दिया ठीक वैसा ही जवाब उस न्यायाधीश ने कहा कि सुनो, अंगूठा अपने अहंकार में है, तर्जनी अपने अहंकार में है, मध्यमा अपने अहंकार में है, और अनामिका अपने अहंकार में है, लेकिन जिसमें अहंकार नहीं है वो कौन है? ये छोटी है, जिसमें अहंकार नहीं है, सबके साथ जाती है, सबका साथ निभाती है, नम्रता की भाषा बोलती है, तो ये अंगूठी ऐसे दी जाती है, अंगूठी उसकी हो गई। तो मेरे भाई ये है नम्रता का परिणाम। तो प्रभु कहते हैं जिसमें अहंकार है वो ज्ञान नहीं ले सकता, जिसमें क्रोध है वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, जो प्रमादी है वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, जो रोगी है वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है, उसको ज्ञान नहीं आ सकता है। जो इन 5 बातों से दूर है वही ज्ञानी हो सकता है, और ऋषि आनंद इन 5 बातों से दूर थे। अगली चर्चा फिर हम कल के प्रवचन में करेंगे, आज इतना ही।